हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विंडोज सर्वर 2016 को एज एन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करना सीखेंगे। इस डेमो के लिए हमारे पास पहले से क्रिएटेड एक डोमेन है जिसका नाम है mprtech.local और हमारे mprtech.local डोमेन में एक डोमेन कंट्रोलर है जिसका नाम है server01, जहां पर हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस और डीएनएस सर्विस इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर की हुई है mprtech.local डोमेन के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे डोमेन में ऑलरेडी एक डोमेन कंट्रोलर है तो दूसरा डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करने की जरूरत क्या है? आंसर काफी सिंपल है। एक तो है सर्विस रिडंडेंसी और इंप्रूव रिमोट साइट ऑथेंटिकेशन। मान लीजिए कि आपकी कंपनी में आपने एक सिंगल डोमेन डिप्लॉय किया हुआ है जहां पर एक डोमेन कंट्रोलर है। अगर बाय चांस डोमेन कंट्रोलर का ओएस या सर्वर हार्डवेयर फेल होता है तो ऐसे केस में जब तक आप सर्वर का बैकअप को रिस्टोर नहीं कर देते तब तक यूजर्स एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो रीजन है वो ये है लोड बैलेंसिंग। अगर आपके डोमेन में आपने दो डोमेन कंट्रोलर्स डिप्लॉय किए हुए हैं तो दोनों ही डोमेन कंट्रोलर्स सेम सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, जिससे डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में जो लोड है वो डिवाइड हो जाएगा। सो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मेरे पास एक और विंडोज सर्वर 2016 कंप्यूटर है, वहां पर चलते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इस कंप्यूटर का नाम जो है server02 और इस कंप्यूटर को हम एक स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं जिससे वो हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट कर सके। सिलेक्ट करता हूं प्रॉपर्टीज, यहां से सिलेक्ट करता हूं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, सिलेक्ट करते प्रॉपर्टीज और यहां से मैं दे रहा हूं स्टैटिक आईपी एड्रेस 192.168.1.6। सबनेट मास्क हम डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं। जो गेटवे है वो मेरे केस में है 192.168.1.1 और जो हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है वो है 192.168.1.5, जिसे हम एज अ प्रिफर्ड डीएनएस सर्वर यूज कर रहे हैं। क्लिक करते हैं ओके पे, क्लिक करता हूं क्लोज पे। अब हम जा रहे हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। सबसे पहले मैं पिंग करता हूं हमारे डोमेन कंट्रोलर को जो है 1.5। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हमें रिप्लाई मिल रहा है हमारे डोमेन कंट्रोलर से, यानी कि हम हमारे डोमेन कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा मैं चेक करने के लिए जा रहा हूं एनएस लुकअप कि क्या डीएनएस सर्वर वर्क कर रहा है या नहीं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो server01 है mprtech.local डोमेन के लिए वो यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ mprtech.local तो मुझे आंसर मिलेगा 192.168.1.5, क्योंकि हमारे डोमेन mprtech.local के लिए हमारे पास करंटली एक ही डोमेन कंट्रोलर है। कमांड प्रॉम्प्ट को मैं क्लोज कर देता हूं और ओपन कर लेता हूं सर्वर मैनेजर कंसोल। जैसे सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड रिफ्रेश हो जाता है आपको वहां पर क्लिक करना है ऐड रोल्स एंड फीचर्स के ऊपर। बिफोर यू बिगिन स्क्रीन पे मैं क्लिक करता हूं नेक्स्ट पे। यहां से हम सिलेक्ट करते हैं रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन और बाद में क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। यहां से हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा server02 और उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.6। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहां से हम सिलेक्ट कर रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस रोल। क्लिक करते हैं ऐड फीचर्स पे, क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और कोई एडिशनल फीचर्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं सिंपली यहां पे क्लिक कर रहा हूं नेक्स्ट बटन पे। यहां पर आपको ब्रीफ ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन मिल रहा है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस के बारे में। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए मैं क्लिक करता हूं इंस्टॉल बटन पे। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर लिंक पे ऊपर, जिसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर आपको सिलेक्ट करना है पहला बॉक्स, क्योंकि हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एग्जिस्टिंग डोमेन के अंदर डिप्लॉय करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहां पर स्पेसिफाई करना है आपकी डोमेन का नाम, बट डोमेन का नाम स्पेसिफाई करने से पहले मैं क्लिक करता हूं चेंज पे। यहां से मैं स्पेसिफाई कर देता हूं हमारे डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का क्रेडेंशियल जो है administrator@mprtech.local और यहां से स्पेसिफाई कर देता हूं पासवर्ड। क्लिक करते हैं ओके बटन पे और अब जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि जो डोमेन का नाम है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो चुका है। वो इसलिए पॉपुलेट हो चुका है कि हमारे फॉरेस्ट के अंदर एक ही डोमेन अवेलेबल है और वो है mprtech.local। अगर आपके फॉरेस्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स अवेलेबल है तो उसकी लिस्ट आपको यहां से मिल सकती है, जो हमारे केस में एक ही डोमेन दिखा रहा है और उसे ही हम सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर ही हम एडीसी डिप्लॉय करने के लिए जा रहे हैं। यहां पे मैं क्लिक करता हूं नेक्स्ट बटन पे। डोमेन कंट्रोलर ऑप्शंस पेज पे आप देख सकते हैं कि डीएनएस सर्वर का जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड है और ग्लोबल कैटलॉग का ऑप्शंस भी सिलेक्टेड है। मैं यहां से इस चेकबॉक्स को क्लियर कर देता हूं क्योंकि इस डोमेन कंट्रोलर को भी हम डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम में ही डिप्लॉय कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि एक ही एक्टिव डायरेक्टरी साइट के अंदर दो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर हो। यहां से मैं स्पेसिफाई कर देता हूं डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड।
और उसके बाद क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन पे। अब आपको यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज मिल रही है टीएनएस डेलीगेशन के लिए, जिसे हम यहाँ से स्किप कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट बटन पे। अब आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप इस डोमेन कंट्रोलर को किसी रिमोट साइट के अंदर डिप्लॉय कर रहे हैं तो आप ऑप्शंस यूज कर सकते हैं इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया यानी कि IFM ऑप्शंस का। बट हम सेम साइट के अंदर ही डोमेन कंट्रोलर को इंस्टॉल कर रहे हैं, इसलिए मैं इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट नहीं करता हूं और यहां से हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा डोमेन कंट्रोलर server01.mprtech.local, जिसके पास से ये डोमेन कंट्रोलर एक्टिव डायरेक्टरी डेटा को रेप्लिकेट करेगा। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। जो एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, लॉग फाइल्स और सिसोल का पाथ है उसे हम डिफॉल्ट ही रखते हैं और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट बटन पे। जो सिलेक्शन हमने किया है उसे आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं कि हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करने के लिए जा रहे हैं mprtech.local डोमेन के लिए, जो स्टोर होगा डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नाम की एक्टिव डायरेक्टरी साइट के अंदर। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर हम नहीं सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए यहाँ पर नो बता रहा है। हम DNS सर्वर रोल इंस्टॉल करना चाहते हैं इसलिए यहाँ पर यस बता रहा है। और जो पाथ है वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है डिफॉल्ट। जो सोर्स DC को हम रेप्लिकेशन पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं वो है server01, क्योंकि हमारे पास वहां पर एक ही डोमेन कंट्रोलर अवेलेबल है। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। जैसे प्रीरिक्विजिट्स चेक सक्सेसफुली पास हो जाते हैं उसके बाद आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्लिक करता हूं इंस्टॉल बटन पे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने में कुछ वक्त लगेगा और जैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपका सर्वर ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा और जब नेक्स्ट टाइम आप सर्वर के ऊपर लॉग इन करोगे तब ये विंडोज सर्वर 2016 कंप्यूटर एज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर mprtech.local डोमेन के लिए सक्सेसफुली प्रमोट हो चुका होगा। जैसे सर्वर रिबूट हो जाता है उसके बाद हम वापस लॉग इन करने के लिए जा रहे हैं हमारे सर्वर 02 के ऊपर, जहां पर हम लॉग इन करने के लिए जा रहे हैं हमारे डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के क्रेडेंशियल से, जो आप यहां से देख सकते हैं mprtech/administrator। फर्स्ट टाइम लॉग इन पे सर्वर मैनेजर कंसोल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले मैं क्लिक कर रहा हूं टूल्स पे और यहां से मैं सिलेक्ट कर रहा हूं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स इन कंप्यूटर स्नैपिंग। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स इन कंप्यूटर स्नैपिंग ओपन हो जाता है मैं यहां पर एक्सपांड करता हूं mprtech.local डोमेन को और क्लिक करता हूं डोमेन कंट्रोलर्स कंटेनर के ऊपर। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे डोमेन mprtech.local के लिए दो डोमेन कंट्रोलर्स अवेलेबल है, जिसका नाम है server01 और server02। ये है वो server02 जिसे हमने अभी अभी एज अ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर प्रमोट किया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर का नाम है server02 और हमारे कंप्यूटर का फुल नेम है server02.mprtech.local। मैं ओपन करने के लिए जा रहा हूं टूल स्पेस से DNS मैनेजमेंट कंसोल को। जैसे आप एक्सपांड करते हैं server02 को आपको यहां पर मिल जाएंगे तो फॉरवर्ड लुकअप जोन, जिसका नाम है _mscs.mprtech.local और mprtech.local। जो दोनों ही जोन है वो है एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड प्राइमरी DNS जोन। अगर आप क्लिक करते हैं mprtech.local जोन के ऊपर तो आपको यहाँ पर दो NS मिल जाएंगे, server01 और server02, क्योंकि करंटली हमारे mprtech.local डोमेन के लिए हमारे पास टोटल दो नेम सर्वर्स है, server01 और server02। इस कंसोल को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और अब मैं ओपन करने के लिए जा रहा हूँ एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज, जो कि हम हमारे server01 और server02 डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में रेप्लिकेशन चेक करना चाहते हैं। यहाँ से एक्सपांड करता हूँ साइट्स को, यहाँ से एक्सपांड करता हूँ डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम को और यहाँ पर एक्सपांड करता हूँ सर्वर्स को। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हमें दो सर्वर्स मिल रहे हैं, server01 और server02 हमारे डोमेन mprtech.local के लिए, जिनमें से server01 है ग्लोबल कैटलॉग सर्वर और server02 एज अ डोमेन कंट्रोलर ही फंक्शन कर रहा है। हम यहाँ से एक्सपांड करते हैं server02 को। यहाँ पर एंटिटीज सेटिंग्स पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ऑल टास्क चेक रेप्लिकेशन टोपोलॉजी। यहाँ पर हमें मैसेज मिल रहा है कि जो रेप्लिकेशन टोपोलॉजी है KCC सर्विस ने सक्सेसफुली चेक कर ली है, आपको सिर्फ वो कंटिन्यूअस देखने के लिए रिफ्रेश करना है। क्लिक करता हूँ ओके पर और यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड लिंक है जो रेप्लिकेशन हमें डेटा प्रोवाइड करती है server01 से। मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैन्युअली सिलेक्ट करता हूँ रेप्लिकेट नाउ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें मैसेज मिल रहा है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस हैज रेप्लिकेटेड द कनेक्शन। ये इसलिए मैसेज मिल रहा है कि जो दोनों डोमेन कंट्रोलर्स है server01 और server02 उसे हमने एक ही सिंगल एक्टिव डायरेक्टरी साइट के अंदर स्टोर किया हुआ है और सिंगल एक्टिव डायरेक्टरी साइट के अंदर आपके पास LAN की स्पीड होती है, इसलिए दोनों डोमेन कंट्रोलर्स क्विकली ही डेटा को रेप्लिकेट कर लेंगे। सेम मैं सिलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ server01 के साथ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एंटिटी सेटिंग्स पे और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी ऑटोमेटिकली जनरेटेड लिंक अवेलेबल नहीं है,
मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ चेक एप्लीकेशन टोपोलॉजी। क्लिक करते ओके पे। एक बार मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ रिफ्रेश और वापस मैं यहाँ पर रिफ्रेश प्रेस कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी ऑटोमेटिकली जनरेटेड लिंक हमें नहीं मिल रही। मैं इसके लिए चाहता हूँ हमारे डोमेन कंट्रोलर server01 के ऊपर। यहाँ पर हम वापस लॉगिन कर लेते हैं एज अ डोमेन एडमिन और यहाँ पर मैं ओपन करने के लिए जा रहा हूँ एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज। क्लिक करते हैं स्टार्ट पे और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। सिलेक्ट कर लेते हैं एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज। यहाँ पर एक्सपांड करता हूँ साइट्स को, यहाँ पे एक्सपांड करता हूँ डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम को, एक्सपांड करता हूँ सर्वर्स को और यहाँ से एक्सपांड करता हूँ server01 को। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली जनरेटेड लिंक मिल रही है जो है server02 से। बट अगर हम चेक करें server02 के ऊपर तो सेम इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है। मैं यहाँ से वापस चेक करता हूँ चेक एप्लीकेशन टोपोलॉजी। एक बार रिफ्रेश करता हूँ और अब वो लिंक हमें यहाँ पर मिल रही है। राइट क्लिक करने के बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ रेप्लिकेट नाउ और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब दोनों डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में जो एक्टिव डायरेक्टरी डेटा है वो सक्सेसफुली रेप्लिकेट हो रहे हैं। मैं यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर server02 के ऊपर एक यूजर अकाउंट क्रिएट करता हूं जिसे हम नाम दे रहे हैं user1। लॉग ऑन नेम में स्पेसिफाई कर रहा हूं user1। पासवर्ड स्पेसिफाई कर देता हूं। ओके, सो user1 हमने एक्चुअली क्रिएट किया हुआ है हमारे server02 के ऊपर। जो हमें मिलना चाहिए server01 के ऊपर अगर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस को सक्सेसफुली रेप्लिकेट दोनों डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में कर रही है। तो चलते हैं server01 के ऊपर। यहाँ पर पहले से ही हमने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैप-इन ओपन किया हुआ है। मैं सिलेक्ट करता हूँ डोमेन और एक बार क्लिक करता हूँ रिफ्रेश बटन पे। अब यूजर्स पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लोकेट करने की ट्राई करता हूँ user1 को। सो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें user1 यहाँ पर मिल रहा है और सेम मैं चेक करना चाहता हूँ server01 से। मैं यहाँ पर एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ user2 नाम का। पासवर्ड स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ से और प्रेस करता हूँ नेक्स्ट एंड फिनिश पे। ओके, सो user2 हमने क्रिएट किया एक्चुअली server01 पे, वो हमें मिलना चाहिए server02 के ऊपर। क्लिक करते हैं यूजर्स कंटेनर पे और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब हमें यहाँ पर user2 भी मिल रहा है। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में एक्टिव डायरेक्टरी डेटा सक्सेसफुली रेप्लिकेट हो रहा है। सो इस तरह से आप विंडोज सर्वर 2016 को एज एन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एक्सिस्टिंग डोमेन के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक करना ना भूले और मेरे लेटेस्ट यूट्यूब वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए MPR Tech यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।